अब हम देखेंगे ज्वर चिकित्सा अध्याय। जैसे आगे बताया गया है, ज्वर प्राथमिक लिंगम संतापोदय मानसम। मन में ताप का होना लक्षण है। वैचित्य अर्ति ग्लानि निमित्त संताप लक्षणम। ठीक है। अब तत्र व्याधि रामायो गद आतंको ज्वरो विकारो रोग इत्यंतरम। अब इसमें ज्वर के पर्याय बताए गए हैं। ज्वर के पर्याय अब ठीक है। देह इंद्रिय मन संतापी सर्व रोग रजोबली ज्वर प्रधानो रोग मुक्त से भगवान पुरा। लक्षण जो होता है संताप राजक्ष्मा संताप। ठीक है। लक्षण क्या है इसका? संताप होना। और राजक्ष्मा में संताप इसने बोला करपाद्यो संताप करपाद्यो। राजक्ष्मा में क्या है? संताप करपाद्यो। इसका लक्षण, ज्वर का लक्षण संताप। देहेंद्रिय मन संतापी। अग्निवेश ने अपने आचार्य पुनर्वसु से कहा कि पहले निदान स्थान में शरीर, इंद्रिय और मन के ताप और उससे उत्पन्न होने वाले सभी रोगों के बलवान प्रधान ज्वर को बताया गया है। और प्राणी मात्र के लिए शत्रु के समान जन्म और मृत्यु का समय अवश्य होने वाले ज्वर के रोग हैं। ज्वर के पर्याय ज्वरो विकारो रोगस्य व्याधिरातंक एव च। ठीक है। ज्वरो विकारो रोगस्य व्याधिरातंक एव च। ज्वर की प्रकृति क्या है? तस्य प्रकृति दृष्टो दोषा शरीर मानसा देहिनम न निर्देशे ज्वर समुपसेवित। ज्वर की प्रकृति शारीरिक वात पित्त कफ दोष मानसिक रजतम। शारीरिक कौन से हो गए? वात पित्त कफ दोष मानसिक रजतम। क्योंकि इन शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित प्राणियों को ज्वर नहीं होता। दोष की प्रकृति वात पित्त कफ रज एवं रजतम में। क्षयस्तमो ज्वर पापमा मृत्युश्चोक्ता यमात्मका। क्षयतम ज्वर पापमा मृत्युश्चोक्ता यमात्मका। अपने अपने कर्म के द्वारा कष्ट पाए जाने वाले मनुष्य के पंचत्व के कारण इन्हीं यम रूप में माना गया है। पापमा और अवाप दुख किसने माना है? वाग्भट ने। ज्वर की प्रवृत्ति प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्वमुष्टिं रुद्र कोपाश दारुणात्। ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रहात् से होती है और निदान स्थान में रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की प्रवृत्ति बताई है। प्रवृत्ति प्रथम उत्पत्ति का नाम है। विमान स्थान में तीसरे अध्याय में परिग्रह से सभी रोगों की उत्पत्ति मानी गई है। सर्वप्रथम रुद्र के कोप से उत्पत्ति हुई है, ये बात निदान स्थान में कही गई है। ठीक है। और मानसिक व्याधि सतयुग के अंत में, शारीरिक व्याधि कब हुए? त्रेता युग के अंत में। रुद्र कोप जो होता है अश्वस अग्निना पित्त में होता है। रुद्र कोप इसमें भी है, ज्वर में भी रुद्र के कोप से हुआ ज्वर की उत्पत्ति हुई है ना। रुद्र के कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। देखो ज्वर की प्रवृत्ति में ये है ना, रुद्र के भयंकर कोप से। लेकिन रक्तपित्त में क्या है? रुद्र कोप अर्शस्य अमर्ष अग्निना। जहाँ पर अग्निना वाला वर्ड आ जाएगा वो किसके लिए होगा? रक्तपित्त के लिए होगा। अब प्रवृत्ति में रुद्र के भयंकर प्रकोप से होती है। ठीक है। प्रवृत्तस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्वमुष्टिते रुद्र कोपाश दारुणात्। रुद्र के भयंकर कोप से हुआ। महेश्वर कोप प्रभा, महेश्वर ललाट प्रभा ज्वर के लिए कहा गया है। उसके बाद जन्मेजय त्रेता युग में ज्वर की व्युत्पत्ति दक्ष प्रजापति जो कहानी थी, जब त्रेता युग में शंकर जी अत्यंत क्रोध हुए तब व्रत लिया तो उस समय दैत्य असुर तपस्या विघ्न हुई, जीविका चला। ठीक है। दौड़ने लगे, चारों तरफ दौड़ने लगे, उससे राक्षसों दक्ष प्रजापति समझ, तो उसमें रुद्र के कोप से क्या हुआ? ज्वर की उत्पत्ति हुई। और इस तरह अब ज्वर का प्रभाव संतापो सारुचि तृष्णा संमर्दो हृदय व्यथा। ज्वर प्रभाव, ठीक है। संताप, अरुचि, तृष्णा, वेदना, हृदय में पीड़ा। ज्वर का प्रभाव जन्म के आरंभ काल में मृत्यु का समय नमक प्रकट होना, अर्थात जन्म के मृत्यु के समय ये बहुत बड़ा तम को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव
इन तीनों का आदर्श दिया गया। ज्वर के कारण जो होता है वात पित्त कफ, वात कफ पित्त कफ, सनिपातज और आगंतुज। आलस्य नियनम कितने कारण बताए गए? वात के 8 कारण, ज्वर के 8 कारण होते हैं। तो वात पित्त कफ, वात कफ पित्त कफ, सनिपात हो गया और एक आगंतुज। ज्वर के पूर्व क्या होता है? आलस्य नैनम स्रावे जमरम गौलवम क्लमा ज्वलनाथ पवनायु भक्ति देशा विनिश्चितो अविपाक हास्य वैरस्य हानिश्च बलवर्ण्यो शील वैकृत्य अल्पम च गुजर लक्षणम ग्रजम। ज्वर के अधिष्ठान जो होता है केवल संताम, ज्वर मन के साथ संपूर्ण शरीर में होता है, तो इसलिए ज्वर शरीर और मन के साथ ज्वर का अधिष्ठान बताया गया। व्यो रात्रि भुक्ता नाम ते अंतर मध्याधिगा कमान। तो इस तरह से ज्वर का बताया गया है। जो वातिक ज्वर है बल और काल के हिसाब से जो होता है, दिन में होगा पैतृक ज्वर, व्यो रात्रि भुक्ता नाम, ठीक है। रात के समय वात का प्रकोप होता है तो वातिक ज्वर, सुबह सुबह कफ का प्रकोप होता है तो कफज ज्वर। ज्वर का लक्षण जो होता है ज्वर प्रत्यात्मिक लिंगम संतापो दे मानसम, ज्वर विशेष भूतानाम, ठीक है। शरीर और मन में संताप का होना ज्वर का लक्षण है। प्राणी मात्र के शरीर में जब ज्वर प्रवृत्त होता है तो शरीर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे संताप ना हो। उसके बाद ये मार्क कर लीजिए कि ज्वर में ऐसे भी कई कारण लक्षण होते हैं जब ज्वर नहीं हो पाते हैं। तो जैसे प्रभाव होता है सर्वांग ग्रहणम तथा, ठीक है। स्वेद अवरोध संताप, सुश्रुत ने क्या बताया? स्वेद अवरोध संताप सर्वांग ग्रहणम तथा युगपतत्र रोगे च सज्वरो व्यवदिशित। अब ज्वर के भेद लक्षण जो होता है, ज्वर के भेद देखो, विधि भेद से ज्वर के 2 प्रकार है, शारीरिक मानसिक, सौम्य आग्नेय, अंतर्वेग भयवेग, प्राकृत वैकृत, साध्य असाध्य, ठीक है। विधि भेद से हो गए। फिर ये इसी प्रकार विधि 2 बताया। फिर ज्वर के बल अबल भेद से, अबल के भेद से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अबल के भेद से 5 प्रकार के, संतत, सतत, अनुदिष्टक, तीर्थक और चतुर्थक। फिर 7 प्रकार के सप्त धातुगत ज्वर जो होता है। फिर कारण भेद से 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस तरह से ज्वर भेद टेबल भी बना रखा है। पंचवेद जो होता है संतत, सतत, अनुदिष्ट, तीर्थक, चतुर्थक। द्विवेद जैसे शारीरिक मानसिक सौम्य आग्नेय भयवेग अंतर्वेग प्राकृत वैकृत साध्य साध्य। सप्त धातुगत ज्वर जो होता है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रगत। अष्टवेद भेद से 1 वेद जो होता है खाली दोषज वात पित्त कफ, वात पित्त, द्विदोषज वात पित्त, वात का पित्त कफ, त्रिदोषज सनिपातज और एक आगंतुज। उसके बाद शारीरिक और मानसिक ज्वर। शारीरिक ज्वर पहले शरीर में होता है, फिर मानसिक ज्वर मन में चित्त का न लगना, बेचैनी का होना, मन में ग्लानि का होना, मन में ताप लक्षण, इंद्रियों में विकृति का होना, अपने अपने विषयों को ग्रहण न करना संताप का लक्षण है। सौम्य और आग्नेय जो ज्वर वात और पित्त से उत्पन्न होता है, शीत की अभिलाषा होती है। जो वात और कफ से उत्पन्न होता है उष्ण वस्तु की अभिलाषा। जिसमें शीत की अभिलाषा होती है वो सौम्य ज्वर हो गया, जिसमें उष्ण वस्तु की अभिलाषा होती है वो आग्नेय ज्वर हो गया, ठीक है। सौम्य और आग्नेय वैज्ञानिक आधार इसमें था। योग वाही परम वायु, इन देखो, इनमें एक में सौम्य आग्नेय दोनों में वात का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, तो इसलिए वात को योग वाही माना गया है। योग वाही परम वायु संयोगात दहाते। अब वायु के साथ किस किस को चरक ने योग वाही माना है? वायु, पिपली और मधु को। उसके बाद लंघन अवतर्पण जो होता है, लंघन के भेद बता रखे इसमें। लंघन पाचन दोषावसेचन। अंतर्वेग ज्वर के लक्षण जो होता है अंतर्दाह और तृष्णा, प्रलापो श्वसन भ्रमा, संधि, ठीक है। अंतर्दाह तृष्णा, प्रलाप, श्वास की वृद्धि, चक्कर आना, संधियों में तीव्र पीड़ा का होना, स्वेद न आना, दोष का मतलब रुक जाना, अंतर्वेग ज्वर के लक्षण है। बहिर्वेग में
तृष्णा आदि, तृष्णा, मृदुता, भय, वेग ज्वर के लक्षण है। ताप की अधिकता वगैरह होना। ठीक है। प्राकृत और वैकृत जो होते हैं वसंत ऋतु और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले। प्राकृत जो होता है वसंत ऋतु और शरद ऋतु में होने वाले जो प्राकृत ज्वर सुख साध्य होते हैं। उसके बाद वसंत ऋतु में कफजन्य और शरद ऋतु में पित्तजन्य ज्वर होता है, वह सुख साध्य होता है। ठीक है। प्राकृत ज्वर सुख साध्य नहीं होता, क्योंकि प्राकृत रोग जो होते हैं सुख साध्य नहीं होते, क्योंकि जिस ऋतु में जो दोष स्वाभाविक रूप से कुपित होगा वह बलवान होता है, तो उन्हीं से होने वाले सुख साध्य नहीं होते। पर तुल्य होने वाले, जैसे ज्वरस तुल्य, प्रमेय तुल्य, दूष्यता, रद्गुल में पुराणत्व सुख साध्य लक्षणम। मतलब ज्वर के तुल्य जो ऋतु होगी, ज्वर तुल्य जो दोष के तुल्य ऋतु, जैसे वसंत ऋतु में कफत ज्वर हो गया, शरद ऋतु में पित्तजन्य ज्वर, तुल्य तुल्य गुण है ना, तो वो सुख साध्य हो गया। रक्त गुल्म में जितना पुराना रक्त गुल्म होगा। अप्रमेय तुल्य दूष्यता, प्रमेय का दूष्य कौन है? मेद है। अब मेद के उसके कौन सा दोष है इन्वॉल्व होता है? कफ। अब जैसे कफज प्रमेय जो होगा तो वो सुख साध्य होगा। ठीक है। उसके तुल्य दोष है। और उसके बाद रक्तज गुल्म पुराणत्व, जितना पुराना रक्तज गुल्म होगा वो सुख साध्य होगा। वर्षा ऋतु में वात से उत्पन्न सुख साध्य नहीं होता, लेकिन वर्षा ऋतु में वात से उत्पन्न जो होता है वो सुख साध्य नहीं होता है। ठीक है। ये और ये देखो रक्त गुल्म में सुख साध्य लक्षणम, जिसमें म आया तो इस मतलब इससे इसे कहा है मधुकोश ने कहा है, और जहाँ पर हेतु आता है वो अष्टांग संग्रह ने कहा है। ठीक है। लास्ट में सुख साध्य और वैकृत ज्वर। शास्त्र में प्राकृत को सुख साध्य और वैकृत को कृत साध्य माना गया है। ठीक है। सूर्य ताप भावना दर्शन। फिर उसके बाद है प्राकृत कफत ज्वर। प्राकृत कफत ज्वर मध्य वात पित्त दर्द सिर। ठीक है। प्राकृतिक कफत ज्वर। फिर आधावंते च दौर्बल्यम, आधावंते च मध्य भुक्ता दोषाबलम। प्राकृत ज्वर का उपसंहार। वैद्य को चाहिए कि शरद और वसंत ऋतु के आदि, मध्य और अंत के भागों में दोषों के बलाबल का विचार करके ज्वर की चिकित्सा करता है। ठीक है। काल और ऋतु का लक्ष्य कुपित हो जाने पर प्रकृति, जैसे काल की प्रकृति, ऋतु की प्रकृति का लक्ष्य लेकर कुपित होने पर दोषों के ज्वरों के